डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान नून लीग के नाम। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार 1,10,075 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मनी को 93,433 वोट मिले। जीत पर मतवालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की। नौशीन इफ्तिखार ने अपनी कामयाबी डस्का के अवाम के नाम कर दी। बोली, अवाम ने हुकूमत की नाअहली के खिलाफ गुस्से का इजहार किया है। अली असजद मनी ने अब तक मुबारकबाद नहीं दी, खुद मिठाई लेकर उनके घर जाऊंगी। कामयाबी पर मरियम नवाज और हमजा की नौशीन इफ्तिखार और डस्का के अवाम को शाबाश। हमजा शहबाज बोले, अवाम और वोट जीत गए, वोट चोर सिलेक्टेड माफिया हार गया। फैसला आ गया कि मुल्क में प्रिजाइडिंग अफसरान के अगवाकारों की कोई जगह नहीं। अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की हुब्बुल वतनी पर मोहर लगाई। अवाम ने फैसला सुना दिया कि सिलेक्टेड न्याजी घर जाओ। डस्का के अवाम की लाई हुई तब्दीली पूरे मुल्क में तब्दीली का जरिया बनेगी। पीटीआई का मुकाबला जराइम पेशा ग्रुप्स के अलावा आरओ डस्का से भी था। नून लीग की वफादारियों के बंधन में बंधे रिटर्निंग ऑफिसर मनशियात फरोशों और कब्जा माफिया की भरपूर मुआवनत करते रहे। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा, असजद मली और कारकुनों को लीगी गॉडफादर्स का डटकर मुकाबला करने पर मुबारकबाद। हुकूमती दबाव से पाक इंतखाबात की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। पंजाब हुकूमत ने इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने की मिसाल कायम की। डस्का में नून लीग नहीं जीती, पीटीआई हारी है। इसकी वजूहात हैं जिनकी तरफ मैं पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता ही रहा हूँ। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ का कोई नजरिया है, ना ही नून लीग कोई नजरियाती जमात। तवील अरसा इक्तदार में रहने की वजह से मफादाती टोला बन जाता है। इन हवारियों को नजरियाती नहीं कहा जा सकता। इमरान खान के मुकाबले में कोई सियासी कद काट का लीडर नहीं। पीटीआई को अपनी सफ़ें दुरुस्त करना होंगी। बिलावल मरियम को लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ जैसा है। एक तरफ कह रहे हैं इमरान खान बड़ा जमहूरी लीडर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं लीडर की पार्टी को सफ़ेद दुरुस्त करनी होंगी। फवाद चौधरी के ट्वीट पर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल, कहा, ये कैसा लीडर है जिसकी अपनी पार्टी ही तबाही का शिकार है। शाजिया मरी बोली, डस्का फतह से बिलावल का बयानिया जीत गया कि निज़ाम में रहकर जिद्दोजहद करें। नौशीन इफ्तिखार ने इस्तीफा देने के बजाय अपने मुखालिफ को शिकस्त नहीं दी। असम्बलियों में रहकर हुकूमत का मुकाबला करना ज्यादा बेहतर हिकमत अमली है। वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 3 शहरों तक वसअत देने का ऐलान आज करेंगे। प्रोग्राम के जरिए मजदूरों और कम उजरत वर्कर्स में मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा। हर ट्रक मखसूस सर्विस पॉइंट्स पर रोजाना 1500 से 2000 अफराद में खाना तकसीम करेगा। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 114 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 15,443 हो गई। 24 घंटों में मजीद 5,050 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मज़बूत आने की शरह 10.96% रही। फाल केसेस 73,000 से बढ़ गए। लाहौर में कोरोना के लिए मुख्तस 89% और गुजरांवाला में 88% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल। कोरोना के बायस लाहौर समेत 7 अजला के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी बंद। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट आज रात 12 बजे तक बंद रहेगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। पीडीएम के उमूर और आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क़यादत का तरीन से राब्तों का इंकशाफ। नवाज शरीफ ने मुलाकात का खुफिया पैगाम भिजवाया। हुसैन नवाज ने लंदन, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में मामला तय करने की तजवीज़ दी। आसिफ अली जरदारी के दोस्त और पार्टी रहनुमाओं के भी राब्ते। जहांगीर तरीन ने जवाब दिया कि सियासत के लिए नाअहल हो चुका, अब पार्टियां बदलने की उम्र नहीं, बेटे को भी सियासत में नहीं लाना चाहता। फिरदौस आशिक अवान ने
जहांगीर तरीन को व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया कि आप सही कर रहे हैं? आप तस्दीक कर दे कि आपका राब्ता नहीं है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, FIA ने अगर उसको पकड़ लिया, वो जहांगीर तरीन जो है ये 22 MNAs के साथ ये हुकूमत गिराने में हमारा साथ दे। जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया गया तो वो हुकूमत गिराने में हमारा साथ देंगे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में नबील गबोल की गुफ्तगू। बोले फिरदौस आशिक अवान ने जहांगीर तरीन को व्हाट्सएप पैगाम भेजे और कहा बहुत अच्छा किया आपने। फिरदौस आशिक अवान ने नबील गबोल के इल्जाम को झूठ करार दे दिया। जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट हुकूमत का मंसूबा है, कोई सबूताज नहीं कर सकता। मुस्तकिल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात होगा। वजीर आला पंजाब की MNA मलिक अहमद हुसैन से गुफ्तगू। कहा जुनूबी पंजाब बदलेगा तो पंजाब बदलेगा। अगले बजट में अलग ADP बुक बनाएंगे। पसमानदा और दूर दराज इलाकों में नए स्कूल डिस्पेंसरीज तामीर करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर जर्मनी रवाना। शाह महमूद कुरैशी अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। इस साल पाकिस्तान और जर्मनी सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने शोपियां में नाम निहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 4 रोज में शोहदा की तादाद 10 हो गई। शोपियां में भारतीय फोर्सेस ने मस्जिद पर भी हमला किया। कुरान पाक की बेहुरमती की। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मजहबी मकामात को निशाना बनाना आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में नकियाल रोड पर कार खाई में गिर गई। 6 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। हादसे का शिकार कार नकियाल के इलाके मोहड़ा नारा से कोटली आ रही थी। शांगला के इलाके पूरन में फायरिंग, बाप और 3 बेटे कत्ल। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लकी मरवत में मुखालिफिन ने फायरिंग करके 2 भाई की जान ले ली। गुलिस्तान जौहर कराची में मुबैना तौर पर खटमल मार स्प्रे से 3 बच्चे जाँ बहक। माँ ज़ेरे इलाज। बाप ने माँ पर तीनों बच्चों को मारने का इल्जाम लगा दिया। कहा बीवी 2 साल से अलग रह रही थी, शुबा है उसी ने बच्चों को मारा। हुकूमत ने स्विस मुकदमात बंद कराने में मुलव्वस साबिक नैब ओहदेदारान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। FIA 2011 से 2017 तक के 2 अदवार के अफसरान के खिलाफ तहकीकात करेगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा हुकाम और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की भी मंजूरी दे दी। गैर कानूनी जॉइंट वेंचर और निजी स्टोरेज कायम करने पर कार्रवाई होगी। पंजाब भर में सस्ते रमजान बाजार लगा दिए गए। पाकपतन में चीनी मुकर्ररा निर्खों से जायद में दस्तयाब। कई मकामात पर चीनी की फरोख्त ही बंद कर दी गई। मुल्क भर में मुर्गी की कीमत भी आसमान पर। कागजात में हेरा फेरी और जालसाजी। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान ने बैरून मुल्क मुकीम खातून का प्लॉट जाली अथॉरिटी लेटर बनाकर मुझे फरोख्त किया, मुद्दई का इल्जाम। कराची में ब्लैकमेलिंग से तंग खातून की खुदकुशी के केस में अहम पेशरफ्त। मुकदमे में नामजद पुलिस एहलकार समेत मजीद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तादाद 6 हो गई। तफ्तीश के लिए कांस्टेबल शाहिद, असद और इर्तजा के मोबाइल फोन FIA साइबर क्राइम भेजे जाएंगे। डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर किया जाएगा। बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। सूबे में 24 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 10,000 से जायद रजाकार मुहिम में शरीक। कराची में सूरज आज भी इम्तिहान लेगा। शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन बरतानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ है। नॉर्थ लंदन में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने भी शिरकत की।
शाहीनों का T20 सीरीज में भी फातिहाना आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 189 रन का हदफ एक बॉल पहले हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 74 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरा टाकरा कल जोहानिसबर्ग में होगा। और अहमद रुश्दी के चाहने वाले आज उनकी 38वीं बरसी मना रहे हैं। प्लेबैक सिंगिंग के बादशाह ने कई हीरोज को अपनी आवाज देकर अमर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.